वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे ये देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदानसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो खोरिये के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे ये देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदानसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो खोरिये के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे ये देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदानसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो खोरिये के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे ये देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।